ओके। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आयोटा, यानी कि इमेजिनरी जो यूनिट्स है आपके पास उसके वैल्यूज किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से आप लोग उसकी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड करते हैं। लेट मी रिकॉल समथिंग के इफ यू हैव आयोटा पावर 1 दैट विल बी इक्वल -1 रेडिकल, और अगर आयोटा पावर 2 थी उसकी वैल्यू -1, एंड आयोटा पावर 3 की जो वैल्यू थी वो माइनस आयोटा, एंड आयोटा पावर 4 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1। दीज आर द फिक्स वैल्यूज, यानी कि ये आपके पास वैल्यूज क्या थे, वो कांस्टेंट वैल्यूज थे। और इफ आई इंक्रीज द पावर ऑफ आयोटा, आप लोगों ने अगर पावर ऑफ आयोटा इंक्रीज कर दी 13, तो हमने एक ट्रिक यूज की थी कि 13 को क्या करें, डिवाइड करें और के साथ। यू विल गेट 3 टाइम्स 12 एंड 1, यानी कि जो भी आपके पास रिमाइंडर बच रहा है वो आयोटा की अगेन वही पावर होगी कि आयोटा पावर 1। सो आप कह सकते हैं कि दिस इज -1 की क्या होगी, वैल्यू। इफ यू हैव आयोटा पावर, अगर आपके पास आयोटा पावर 18 है तो आप कह सकते हैं कि 18 को डिवाइड करें 4 से, यू विल गेट 4 टाइम्स 16 and remainder is 2, that will be same as iota power 2। iota power 2 की वैल्यू क्या होगी, -1। इस तरीके से जो भी वैल्यू हो आप उनको क्या कर सकते हैं, सिंपली मतलब के डिवाइड करके आप आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द आयोटा। ओके। फिर हमने एक चीज़ नोट की थी कि जैसे आपके पास जो आयोटा की वैल्यू -1 रेडिकल है, और इसी तरीके से इफ़ आई चूज अनदर वैल्यू -5 रेडिकल, तो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी 5 रेडिकल एंड आयोटा। क्योंकि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि -5 रेडिकल इज सेम एज -1 रेडिकल मल्टीप्लाई 5 रेडिकल। सो -1 की वैल्यू अगेन क्या आ सकती है, 5 एंड आयोटा। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, -49। ओके। सो -49 का मतलब क्या होगा कि 49 रेडिकल आयोटा, 49 का क्या होगा, 7 आयोटा भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके। दीज आर द वैल्यूज कि आप उनको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके। अब जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो आपके पास क्या होंगे, आप सिंपली लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, या आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, दिस इज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। व्हाट यू थिंक अबाउट के ये जो होगा वो सम होगा एक रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड से। दिस इज जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास जो ए और जो बी है ना, वो दोनों को दोनों रियल नंबर होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसको यूँ लिखें कि z इज इक्वल 3 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे देखें कि 3 और -2 क्या है, दोनों के दोनों आपस में क्या है, दीज आर द रियल नंबर। और ये जो आयोटा है ना, इसी के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो बी आयोटा है पूरे का पूरा कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास क्या है कि जो यहाँ पे जेड है, जेड आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी आयोटा है। तो ये जो आपके पास ए है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए जो होगा दिस इज नोन एज रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड। आप कह सकते हैं कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड है। और जो आपके पास बी है, यहाँ के आप कह सकते हैं कि बी आयोटा जो है दिस इज नोन एज योर इमेजिनरी पार्ट। ओके। ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, हाफ जेड। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे दैट विल बी सम कंसिडर किया जाता है कि रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। सही है। अब मेन चीज़ ये आती है कि जो रियल पार्ट है ना, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आर ई ऑफ जेड विच इज़ कंसिडर एज योर ए, और इमेजिनरी पार्ट होगा जो आपके पास आई एम जी
कह सकते हैं, या सिर्फ आई एम भी कह सकते हैं। ओके, इसको दिस इज आई एम ऑफ जेड, दिस इज योर बी, यानी कि जो रियल पार्ट है आपके पास वो क्या है, ए होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपके पास क्या कंसिडर किया जाएगा, बी कंसिडर किया जाएगा। या फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो नंबर इमेजिनरी कंसिडर किया जाएगा जिसके साथ आयोटा हो। कभी कभी इस तरीके से भी नंबर आपके पास गिवन होते हैं कि z इज इक्वल आयोटा -2। तो यहाँ पे आपके पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, दिस इज नोन एज -2, और इमेजिनरी जो आपके पास पार्ट है आप z का वो क्या है, दिस इज 1। ओके, क्योंकि आयोटा के साथ क्या होगा, 1 कंसिडर किया जाएगा। सो ये मतलब कि आप इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से है, रियल कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी कौन सा पार्ट है। सही है। अब जो दूसरी चीज आती है आपके पास वो होता है कि हाउ टू राइट इनटू ऑर्डर पेयर। आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि इफ यू हैव अ जेड इज इक्वल ए प्लस बी आयोटा, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल ए कामा बी एंड ऑर्डर पेयर। तो दिस इज नोन एज योर ऑर्डर पेयर फॉर्म। ये आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज़ मैं आपके साथ नोट कर मतलब कि बताना चाहूँ कि जो कॉम्प्लेक्स, ये जो ऑर्डर पेयर है ना, एक्चुअली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास रियल एक्सिस होगी, और दिस इज नोन एज योर इमेजिनरी एक्सिस। ओके, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3, और ये होगा आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा। यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव। अब जो फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज, ये पॉइंट जो है आपके पास, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 2 कामा, ये भी आपके पास क्या है, 2 आ रहा है। सो 2 कामा 2, एक्चुअली आपके पास कौन सा नंबर होगा, दैट विल बी, ये आप कह सकते हैं जेड इज 2 + 2 आयोटा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो आयोटा होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यहाँ पे भी आयोटा ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे आयोटा क्या होगी, नेगेटिव, और यहाँ पे भी आपके पास आयोटा क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है z इज इक्वल 3 + 2 आयोटा, तो ये आपके पास हो सकता है 3 कामा 2। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम आयोटा नहीं देते। ओके, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, आयोटा दे सकते हैं। ओके, दैट विल बी द थिंग कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे चेंज करना है। इफ यू हैव एनी ऑर्डर पेयर फॉर्म 2 कामा -1, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। सही है। आप ऑर्डर पेयर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड को ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो क्या होगा, कॉन्जुगेट। यहाँ फिर हम इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे आप देखेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है। ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट।